यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1552 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री 3 अध्याय पद 10। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। दुख या कष्ट सहने की क्षमता को सहनशीलता कहते हैं। आज हम पौलुस के द्वारा दिखाए गए सहनशीलता के नमूना पर मनन करेंगे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में दी गई सूची के अनुसार पौलुस के द्वारा दिखाया गया 5वीं नमूना सहनशीलता है। पौलुस की सहनशीलता वास्तव में वर्तमानकालीन मसीही लोग अवश्य समझने की एक बात है, क्योंकि ज्यादातर वर्तमानकालीन मसीही लोग एवं मसीही सेवक के अनुसार अपने आप को विवादों एवं सताओं से बचा के रखना ही सहनशीलता है। उदाहरण स्वरूप बोलूं तो मान लीजिए कि आपके नजर में एक मसीह भाई या बहन किसी प्रकार के पाप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। वर्तमानकालीन सहनशीलता के प्रचारकों के अनुसार आपको अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखनी है। आपको इतना भी दिखाना नहीं है कि आपने इस भाई या बहन निम्न पाप को करते हुए आपने देखा है या सुना है। वो व्यक्ति अपनी गलती या पाप में बर्बाद भी हो जाए, आपको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उससे आपको क्या फायदा मिलेगी? कई फायदे मिलेंगे। पहला, जिस व्यक्ति का पाप के बारे में आपने उनको समझाया वो आपसे नाराज नहीं होगा। मतलब मान लीजिए कि इस व्यक्ति के पाप के बारे में आपने देखा, आप उनको समझाने जाएंगे तो संभावना इस बात की ज्यादा है कि वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाएगा। आप अब नहीं बताएंगे तो वो नाराज नहीं होगा, वो आपकी बदनामी नहीं करेगा। कल आप भी कोई पाप में गिरे या कोई ऐसा कार्य को करे जो वचनानुसार का नहीं है, वो आपके भी पाप को देखकर आंखें बंद रखेगी। वो कभी भी आपको समझाने या सुधारने नहीं आएगा। देखिए, है ना कई फायदा है। वास्तव में इस प्रकार करना कष्टों में दिखाने वाली सहनशीलता नहीं है, बल्कि पापों के प्रति दिखाने वाली सहनशीलता है। ऐसा कार्य को डिप्लोमेसी अथवा कूटनीति कहते हैं। मैं तुम्हारी गलती को नहीं बताऊंगा, तुम भी मेरी गलती को नहीं बताना। वर्तमान काल की सहनशीलता वास्तव में यही है। किसी के भी पाप को देखिए, ना उसको समझाने जाना, ना कलीसिया को बोलकर उसको अनुशासन में रखने की कोशिश करनी है। आप बर्दाश्त करते रहिए, सहते रहिए। वर्तमान काल के सहनशीलता वास्तव में यही है। मुझे ये बात कहने में अत्यधिक खेद है कि वर्तमान कलीसिया कूटनीतिज्ञों से भरे हुए है। कंटेम्पररी चर्च इज फिल्ड विथ डिप्लोमेट्स। वास्तव में इस प्रकार की कूटनीति कलीसिया को सुधारता नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे पाप के विषय में नहीं बोलूंगा और मैं कभी पाप करूंगा तो तुम भी नहीं बोलना। कूटनीति है। इस प्रकार की कूटनीति कलीसिया को सुधारता नहीं है, बल्कि बर्बाद करता है। हर एक विश्वासी एक दूसरे की ऐना बन जानी चाहिए। मेरे चेहरे का दाग मैं नहीं देख पाता हूं, इसलिए आप मेरी ऐना बन जाइए और मुझे दिखाइए कि मेरे चेहरा में दाग है। वैसे ही आपके चेहरे का दाग मैं आपको दिखा सकूं, आपकी ऐना बनकर, ताकि हम दोनों अपने अपने चेहरे से दाग मिटा सके और हम दोनों के चेहरा चमके। जैसे मैंने कहा, कूटनीति करने वाले लोग कष्ट, परेशानी एवं बदनामी से बच के रहना चाहते हैं। क्या पौलुस ऐसा एक कूटनीतिज्ञ था? पौलुस के बारे में अध्ययन करते समय ये पता चल जाता है कि पौलुस कष्ट, परेशानी या बदनामी को सहते हुए भी अगले भाई को, नहीं तो अगली बहन को सुधारना चाहने वाला एक व्यक्ति था। पुराना नियम के नबियों हो या फिर नया नियम में प्रभु यीशु मसीह और उनके प्रेरित गण, सभी कलीसिया में और समाज में होने वाले पाप और बुराई के खिलाफ बोलने वाले और परमेश्वर का दंड के बारे में लोगों को चेताने वाले थे। पुराना नियम के सुसमाचार प्रचारक कहलाए जाने वाला नबी यशायाह यहूदा के कई राजाओं के शासनकाल में परमेश्वर की ओर से लोगों से बातें की, परंतु
पुराने नियम के संत पौलुस भी कहलाए जाने वाला इस महान प्रभु के दास जब दुष्ट राजा मनुष्य को परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर आने वाले दंड के बारे में चेताया, ईस्वी पूर्व 681 में राजा मनुष्य ने नबी यशायाह को लकड़ी चीरने वाली आरी से चीर चीर कर बेहरमी से उनकी हत्या कर दी। राजा हेरोद के व्यभिचार के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको चेताया। परिणाम स्वरूप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अपना सिर ही खोना पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकों, शास्त्रियों, व्यवस्थापकों, फारिसियों आदि धर्म गुरुओं के कपटता का पर्दाफाश किया तो वे लोगों ने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया। ये सभी लोग यदि अपना जुबान को बंद रखते, पुराना नियम के नबी लोग हो, यीशु मसीह हो, प्रेरित गण हो, ये सभी लोग यदि बुराई को देखकर जुबान को बंद रखते और परमेश्वर के आदेशानुसार परमेश्वर का दंड के बारे में लोगों को नहीं चेताते तो उनको ऐसी भयानक परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता, जान खोनी नहीं पड़ती, जेल में रहना नहीं पड़ते, बदनाम होना नहीं पड़ते, यदि वे लोग अपना जुबान को बंद रखते। पौलुस का भी जीवन भिन्न नहीं था। पौलुस के ज्यादातर पत्रियों में वो कलीसिया के अंदर के पाप और झूठी शिक्षा के बारे में चेता रहा है। पढ़ के देख लीजिए, वो मरहम बट्टी करने वाला व्यक्ति नहीं था पाप को देख करके, और इसी वजह से उनको कलीसिया से और बाहर से काफी सताव भी सहना पड़ा। परंतु कलीसिया को प्रभु के वचन में मजबूत करने के लिए उन सभी परेशानियों को उन्होंने आनंद से स्वीकार किया। समय बहुत हो गया है, प्रभु दया करे तो पौलुस की सहनशीलता के विषय में हम कल भी मनन को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।